Question 2 of exercise 4.5. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN. एक quadrilateral ड्रॉ करना है हमें KLMN, तो उसकी quadrilateral मतलब है 4 sides होनी चाहिए। तो हमने एक quadrilateral ड्रॉ किया है, इसका नाम रख सकते हैं हम KLMN। अभी हमें क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ ए पार्ट में, 2 pairs of opposite sides we have to से कि कौन सी है। तो हमें अपोजिट साइड्स का मतलब होता है जो आमने सामने या इन फ्रंट होती हैं। एक जैसे ये है और ये है, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, के एन एंड एल एम। तो हमें ये पता चल गया कि के से लेकर के एम एन, के और एन जो है, के एन ये एक साइड है और इसी के अपोजिट में दूसरी साइड है एल एम। ऐसे ही ये जो साइड है के एल, के से लेकर एल तक, और ऐसे ही ये दूसरी साइड है एन से लेकर एम तक यानी एन एम, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं। तो वी कैन से ए पार्ट में के एम, के एन एंड एल एम, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट है। एंड ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर होगा के एल ये वाली साइड और एन एम, के एल एंड एम एन। सो दीज आर 2 pairs of opposite sides। तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। अभी ऐसे ही अगर हमको बी पार्ट देखना है तो बी पार्ट में 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स लिखा है। तो इसको हम एक फ्रेश पेज पे देख लेते हैं। ये अब अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये 4 एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। तो अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के आमने सामने, या अपोजिट मतलब इन फ्रंट वाला एंगल। तो ये फ्रंट में है एंड ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के फ्रंट में है, यानी के एंड एम, एंगल के एंड एम, एंगल एम इज अपोजिट टू ईच अदर। तो एंगल के को हम लिख सकते हैं एंगल एन के एल। तो वी कैन राइट बी पार्ट आंसर 1। 2 pairs of opposite angles, फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होगा एंगल एन के एल, एन के एल, एंगल एन के एल, या हम इसको एंगल के भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड एंगल होगा इसके अपोजिट ये एंगल। तो ये एंगल है एल एम एन, एंगल एल एम एन, और वी कैन कॉल इट एंगल एम, क्योंकि एम पर बना है एंगल इसलिए एंगल एम भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। ऐसे ही सेकंड पेयर कौन सा है? सेकंड पेयर है वो ये वाला, एंगल एन और एंगल एल। तो एंगल एन को हम कह सकते हैं के एन एम, एंगल के एन एम, जिसमें एन सेंटर में है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल हो गया। ऐसे ही इस एंगल को एल को हम बोल सकते हैं के एल एम, के एल एम। तो हम लिखेंगे एंड एंगल के एल एम, और के एल एम है एंगल एल ही है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। अब ऐसे ही हमें सी पार्ट करना है, 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सी पार्ट है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाला। तो साथ साथ वाली साइड है, एक ये है और एक ये है, यानी एन के एंड के एल। तो फर्स्ट हो गया पेयर एन के एंड के एल, ये लाइन सेगमेंट्स हैं तो हमने लिख दिया। आज सेकंड है, सेकंड पेयर होगा ये और ये, यानी एल एम, लाइन एल एम एंड लाइन एम एल, एल एम एंड एम एन। ये दोनों पेयर्स एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी एक साथ आने वाली साइड्स। ये और ये एक साथ आया, ये और ये एक साथ आया, ये दोनों जॉइंट हुए हैं, इसलिए उनको हम एडजेसेंट बोल देते हैं। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है 2 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो ये एंगल्स दिए हैं के एल एम एंड एन, ये चारों एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स होंगे, जैसे जो कि एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। जैसे ये साथ साथ वाले एंगल्स हैं, तो ये दोनों एक पेयर है। ऐसे ही ये दोनों एक पेयर है। तो हम लिख सकते हैं डी पार्ट का फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होगा ये के एंगल को हम कह सकते हैं एन के एल, एंगल एन के एल, एंड एन को हम कह सकते हैं के एन एम, एंगल के
एन एम, यानी ये एंगल के है ये वाला और ये एंगल एन है ये वाला, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये और ये एडजेसेंट है क्योंकि एक ही साइड पर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही अब हम दूसरा एंगल है ये एल, तो इसको हम कह सकते हैं के एल एम, तो एंगल के एल एम, एल बीच में है इसलिए ये एंगल एल है, एंड ये वाला जो एंगल है इसको कह सकते हैं एल एम एन, एंगल एल एम एन। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी साथ साथ वाले एंगल्स हैं, दोनों पेयर्स, वन पेयर एंड सेकंड पेयर। तो इस तरह से हमारा डीप क्वेश्चन के ए बी सी डी चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है।